बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट। हम कहाँ पे थे? मेरे ख्याल में राइटिंग अ पैराग्राफ का थोड़ा सा पोर्शन हो चुका था। यस, यहाँ तक हो चुका था बिकॉज वीडियो नहीं बन सकी थी, लेकिन ये मैंने सारा करवा दिया था। नाउ आई विल स्टार्ट इट अगेन। ओके, माई फेवरेट यहाँ तक हुआ था। टुक प्लेस ऑन अ रेनी डे। अच्छा, द स्काई वॉज डार्क एंड ओवरकास्ट। ओवरकास्ट का क्या मतलब होता है? जब बादल पूरी तरफ आए हुए होते हैं ना स्काई के, हम कहते हैं बादल छाए हुए हैं, उसको कहते हैं ओवरकास्ट। ओवरकास्ट। इट इज़ क्लियर दैट यू मीन टू डिस्क्राइब अ रेनी डे। और इसका मतलब यही होता है कि ये रेनी डे है या फिर इंसिडेंट है विच टुक प्लेस ऑन अ रेनी डे टू टेल अ स्टोरी। इस तरह आपकी स्टोरी जो है वो मज़े की बन जाती है। इन विच द स्काई बीइंग ओवरकास्ट हैज़ अ डेफिनेट रोल टू प्ले। आप कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जिससे वो स्टोरी आपकी जो है वो पता लगता है कि आप क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। लेट अस टेक वन ऑफ द पॉसिबल टॉपिक्स। आए देखते हैं। यहाँ पे लेट अस टेक का मतलब है आए, ये एक पॉसिबल टॉपिक लेते हैं, एक पॉसिबल टॉपिक लेते हैं। यू कुड बी राइटिंग ऑन, और इसके ऊपर आप राइट कर सकते हैं। वैसे हम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि किस तरह की स्टोरीज आप लिख सकते हैं। तो टॉपिक्स जो है अ विज़िट टू द सी साइड है, माई बेस्ट फ्रेंड है, अ विज़िट टू अ फार्म है, एन अर्ली मॉर्निंग है। तो ये पहले पैसेज बनाना आपको आना चाहिए। अच्छा, पैसेज के लिए मैं आपको एक तरीका बताऊं कि हाउ टू मेक अ पैसेज। इट इज़ सो ईजी टू डू। आपने दरमियान में लिख देना है कि एक रेनी डे है, रेनी डे। अब उस पहले आपने डे बताना है। इट वॉज दैट डे इन समर्स, इन विंटर। दूसरी तरफ आपने बताना है कि हु वॉज विद यू, हु वॉज विद यू। आप पॉइंट पहले लिखेंगे, उसके बाद नेम वगैरह और सारा कुछ डाल देना है। एंड हाउ यू फेल्ट, आप कैसा फील कर रहे थे, और हाउ यू इंजॉयड। ये आपने अपने पास एक तरह से क्वेश्चन लिख लेने हैं और फिर इनको एक्सप्लेन कर देना है। ये आपके 4-5 पैराग्राफ्स बन जाएंगे, या छोटे छोटे 3-4 टॉपिक्स का एक एक पैराग्राफ बन जाएगा। तो इसको कहते हैं पैराग्राफ। तो फिर एंड कैसे करेंगे आप? और आप घर आ गए एंड देन इमेजिनेशन आपके साथ रह गई हैं, उनको भी आपने थोड़ा सा लिख देना है। इस तरह स्टोरी ज़्यादा, ये जो पैराग्राफ है, इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा। तो माई फेवरेट स्टोरी, आई लव ऑल द बुक्स। एक ये पूरी स्टोरी की एक बुक है, 5 फाइंड आउटर्स एंड डॉग सीरीज़। लिखी किसने है? एनिड ब्लेटन ने। और ये मेरी क्या है? आई लव ऑल द बुक्स ऑफ दिस स्टोरी, यानी इस राइटर की सारी बुक्स मुझे पसंद हैं। बट लेकिन क्या है, माई फेवरेट बुक इज़ द मिस्ट्री ऑफ द मिसिंग नेकलेस। एक बुक है जिसका नेम क्या है? मिस्ट्री, मिस्ट्री राज, मिस्ट्री को कहते हैं मिस्ट्री ऑफ द मिसिंग नेकलेस। द 5 फाइंड आउटर्स आर फैटी, लैरी, डेसी, रिप एंड बैट्स। ये 5 फाइंड आउटर्स के नेम क्या है ये उन्होंने बता दिए। एंड ऑफ कोर्स बस्टर फैटीज एडोरेबल डॉग, और एक डॉग भी है इस स्टोरी के अंदर, ये जो 5 फाइंड आउटर्स हैं। अच्छा, देयर इज़ द एनोइंग विलेज पुलिसमैन। वहाँ पे एक एनोइंग जो हर किसी को परेशान करता है, विलेज पुलिसमैन है, विलेज का है, गांव का है। मिस्टर गून, नेम क्या है उसका? मिस्टर गून। हु कीप्स टेलिंग द चिल्ड्रन, जो कि बच्चों को हर वक्त कहता रहता है, कीप टेलिंग द चिल्ड्रन टू क्लियर ऑफ। वैसे तो कहते हैं ना क्लियर ऑफ, क्लियर ऑफ का मतलब होता है साइड पे हो जाओ, साइड पे हो जाओ, भागो भागो भागो, क्लियर ऑफ कहते हैं। बड़े जो होते हैं ना, बड़े कई दफ़ा आपको कह देते हैं छोटे बच्चों को क्लियर ऑफ, क्लियर ऑफ। इसी तरह अगर टेबल के ऊपर कुछ चीज़ें पड़ी हैं, टेबल के ऊपर प्लेट्स पड़ी हैं, और आप कहते हो क्लियर ऑफ द टेबल, क्लियर ऑफ द टेबल, यानी टेबल को क्लियर कर दो। एंड पुट देम इन स्टेक, प्लेट्स को स्टेक में रख दो। स्टेक, स्टेक का मतलब होता है ऊपर नीचे प्लेटें करके रखना। ओके, तो स्टेक में रख दें, क्लियर ऑफ। तो ये कहता होता था उनको क्लियर ऑफ, और उन्होंने उसका नाम ही रख दिया क्लियर ऑफ। सो दे कॉल हिम। कई दफ़ा आप भी किसी अंकल का नाम रखते होंगे, एंड दिस इज़ अ बैड हैबिट। ओके, तो उन्होंने उसको क्या कहा? सो दे कॉल हिम, वो उसे कहते थे ओल्ड क्लियर ऑफ, यानी बूढ़ा क्लियर ऑफ। ओके, नाउ सो दे कॉल हिम ओल्ड क्लियर ऑफ
इन दिस बुक द चिल्ड्रन ट्राई टू फाइंड अ गैंग ऑफ रॉबर्स। अब यहाँ पे चिल्ड्रन जो है वो फाइंड करना चाह रहे हैं गैंग ऑफ रॉबर्स। जो रॉबर्स का बहुत बड़ा ग्रुप होता है ना चोरों का, उसको गैंग ऑफ रॉबर्स कहते हैं, जो चीज़ें स्टील करता है। हु हैव बीन स्टीलिंग ज्यूल्स, जो चीज़ों को छुपा रहे थे ज्यूल्स को। ज्यूल्स क्या होते हैं? हीरे वगैरह होते हैं, डायमंड्स होते हैं, ज्यूल्स होते हैं, इनको ज्यूल्स कहते हैं। वाइल ट्राइंग टू सॉल्व द मिस्ट्री, जो एक मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहते थे। फैटी डिस्गाइज himself as a dirty old man called Johnny, और फैटी डिस्गाइजेस हिमसेल्फ, अपने आप को डिस्गाइज कर लिया, छुपा लिया उसने। डिस्गाइज करने का मतलब होता है छुपाना। हिमसेल्फ एज अ डर्टी ओल्ड मैन कॉल्ड जॉनी एंड ऑल्सो एज अ वैक्स वर्क ऑफ नेपोलियन। ओके, नेपोलियन के वैक्स वर्क भी उसने ऊपर करवा लिया। वैक्स वो होती है जो आप अपने ऊपर लगा लेते हैं, ठीक है। फैटी इज इवन कॉट एंड टाइड अप, फैटी पकड़ा गया और उसको उन्होंने टाई अप कर दिया, बांध दिया। बट इज़ रेस्क्यूड बाय लैरी, लेकिन लैरी ने उसको बचा लिया। द गैंग इज़ कैप्चर्ड, गैंग को उन्होंने पकड़ लिया। बट द वैल्यूएबल पर्ल नेकलेस दैट द पुलिस आर लुकिंग फॉर, वो जो पर्ल नेकलेस था, वो हार था, नेकलेस कहते हैं ना हार को, दैट द पुलिस आर लुकिंग फॉर, जिसको पुलिस देख रही है, ढूंढ रही है, इज़ नॉट फाउंड, मिला? नो नो, नॉट फाउंड, नहीं मिला। क्लेवर लिटिल बैट्स स्पॉट्स द डबल रो ऑफ पर्ल्स अराउंड द नेक ऑफ द वैक्स वर्क ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, और उन्होंने कहाँ पे देखा उसको? क्वीन एलिजाबेथ के वैक्स वर्क के ऊपर, नेक के ऊपर वो लगा हुआ था, पर्ल्स का पूरा वो सेट लगा, वो नेकलेस लगा हुआ था। इट वॉज अ गुड हाइडिंग प्लेस बिकॉज नो बडी वुड फाइंड इट among so many cheap necklaces, उन्होंने कहा ये तो बड़ी छुपाने की अच्छी जगह है, गुड हाइडिंग प्लेस है, बिकॉज क्योंकि nobody would find it among so many cheap necklaces। cheap necklaces जिनकी कीमत कम होती है उसको cheap कहते हैं ना, तो cheap necklaces के दरमियान में होगा। It is a very exciting story. I enjoy the way the 5 children end up solving the mystery and leave Mr. Goon looking silly। और ये स्टोरी 5 चिल्ड्रन के बारे में है। एंड अप सॉल्विंग, जिन्होंने आखिर में, आखिरकार, एंड अप का मतलब होता है आखिरकार, सॉल्व द मिस्ट्री, राज को पा लिया। एंड लीव मिस्टर गून, और मिस्टर गून लुकिंग सिली, और उसको वो आखिरकार मिस्टर गून जो है ना आखिर में बड़ा सिली साबित हुआ। हाउ वुड यू अरेंज अ पैराग्राफ लाइक दिस? इट इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क। अब अरेंज करना कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। ओके, कैसे अरेंज करेंगे? इट जस्ट नीड्स प्रैक्टिस, इसमें आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। टू बिगन विद कीप अ फ्यू रूल्स इन माइंड। क्या पहला रूल है? डू नॉट बिगन टू राइट एज सुन एज द टॉपिक इज़ गिवन टू यू। जैसे ही कोई आपको टॉपिक देना तो एकदम लिखना ना शुरू कर दें, बल्कि क्या करें? स्टॉप एंड थिंक, और सोचें। A number of ideas will come crowding into your mind, और आपके जहन में बहुत सारे क्राउडिंग माइंड के अंदर आइडियाज़ आएंगे। क्राउडिंग इनटू योर माइंड का मतलब होता है जहन के अंदर आइडियाज़ आना। क्राउडिंग इनटू योर माइंड, आइडियाज़ विल कम इनटू योर माइंड। क्या होगा? ख्यालात या आइडियाज़ आएंगे इनटू योर माइंड, तो आइडियाज़ विल क्राउड इनटू योर माइंड। फिर क्या करना है? इफ़ यू कैन जॉट डाउन दीज आइडियाज़, इनको एकदम लिख लें। जॉट डाउन का मतलब होता है राइट डाउन, राइट डाउन दीज आइडियाज़ ऑन योर नोट, ऑन इन योर रफ बुक। यू डू नॉट हैव टू राइट होल सेंटेंसेस, सारे ना लिखें, एक हिंट दे दें, जस्ट अ वर्ड और टू रिमाइंड यू ऑफ व्हाट यू हैव थॉट ऑफ, बल्कि एक लफ्ज़ लिखें जिससे आपको पूरी स्टोरी समझ आ जाए कि अच्छा फिर मैंने इस टॉपिक पे ये लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ कंपोजिशन लाइक द वन अबव, the points you might have jotted down would probably read like this। जैसे अब मैंने ये points लिखे हैं ना एक रेनी डे के लिए, ये पॉइंट्स आप लिख लिया करें। जब पॉइंट्स लिखेंगे तो वो आपके माइंड में रह जाएगा कि अब मैंने पूरा पैराग्राफ किसके बारे में लिखना है। अब देखें कि अगर आपने एक बुक के बारे में लिखना है, नेम ऑफ बुक, ऑथर, ऑथर कौन होता है? जो उसका राइटर होता है, जिसने किताब लिखी होती है उसको ऑथर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑथर। नेम्स ऑफ द 5 फाइंड आउटर्स, गून, अनदर पर्सन इन द बुक, और इसी तरह इसके मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपने लिख लेने हैं कि फीलिंग फुलिश। यू हैव द मेन पॉइंट्स ऑफ योर पैराग्राफ। Now all you need to do is arrange the points carefully। आपने arrange करने points को carefully, फिर start writing। To begin with, we will learn to jot down points by yourself, और jot down करें, लिखते जाएं। Very often you may find that as you begin to write, more thoughts come into your head। जैसे जैसे लिखेंगे और thoughts भी आएंगी आपके जहन में, और ख्यालात आएंगे, which seem better
than the ones you have jotted down. इस तरह उससे भी बेहतर आप चीज़ें लिखेंगे जो आपके जहन में आ रही हैं. If so, use these new ideas. इन न्यू आइडियाज़ को आपने यूज़ करना है, बट यू मस्ट प्लान योर कंपोजिशन. आपको पहले प्लान करना चाहिए. प्लानिंग करना वैसे भी लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है. सुबह उठें, आपने प्लान कर लिया ना, अगर डे फिर अच्छा गुजरता है और आप पूरे प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं. फॉर देन योर थाट्स विल बी अरेंज्ड इन एन ऑर्डरली मैनर. ऑर्डरली मैनर का मतलब होता है ये नहीं कि पहले आपने स्टोरी का एंड बता दिया, आखिर में स्टोरी बताई. नो, ऑर्डरली का मतलब होता है एक ऑर्डर में चलें कि पहले जो ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है. इसी तरह आपने स्टोरी के अंदर भी जो पहले चीज़ आनी चाहिए वो ऑर्डरली वे में पहले आनी चाहिए. यू विल नॉट हैव टू अरेज और क्रॉस वर्ड्स आउट एंड यू विल मेक फ्यूअर मिस्टेक्स. इस तरह आपकी मिस्टेक्स भी कम होंगी. यू विल मेक फ्यूअर मिस्टेक्स. फ्यूअर, फ्यू को कहते हैं कम. रिमेंबर, एक और चीज़ रिमेंबर करनी है, वो क्या है, याद रखनी है, दैट व्हेन यू राइट समथिंग समबडी इज़ गोइंग टू रीड इट. और किसी ने इसको पढ़ना भी है. वुड यू नॉट लाइक पीपल टू इन्जॉय. क्या आप नहीं चाहेंगे कि पीपल इसको लाइक करें, इन्जॉय करें व्हाट यू हैव रिटन. यू कैन डू सो बाय मेकिंग योर कंपोजिशन इंटरेस्टिंग. और इस तरह आपकी कंपोजिशन इंटरेस्टिंग होगी तभी तो उनको मज़ा आएगा ना. सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज एंड इंटरेस्टिंग आइडियाज़ कैन मेक योर वर्क अ प्लेयर टू रीड. और जितने आइडियाज़ आपके अच्छे होंगे और लैंग्वेज आपकी क्लियर होगी, सिंपल होगी, उतना ही ज़्यादा लोगों को प्लेयर यानी इन्जॉय करेंगे लोग इसको रीड करने को. ओके, देन आई बिगन योर पैराग्राफ. और क्या करना है आपने, अपने पैराग्राफ को बिगन करना है वेल अवे फ्रॉम द मार्जिन. मार्जिन से ऐसे, योर पैराग्राफ शुड बिगन देयर नॉट हेयर. इधर से नहीं शुरू होना चाहिए, ए इधर से शुरू होना चाहिए. थोड़ा सा बुक से हट के आगे से शुरू करें ताकि पैराग्राफ सेपरेट नज़र आए ऐसे. और नाउ अ डेज पीपल बिगन राइटिंग राइट फ्रॉम द मार्जिन. और एकदम लोग इधर से शुरू कर देते हैं, ये ठीक नहीं है तरीका. यहाँ से शुरू करना चाहिए और यहाँ पे आके आपका एंड हो रहा है. ओके, योर पैराग्राफ शुड नॉट बी टू लॉन्ग. एक तो आपको पैराग्राफ लॉन्ग नहीं होना चाहिए और राइटिंग यहाँ से शुरू करनी चाहिए. और तीसरा ये है, इट शुड नॉट कंटेन मोर देन 8 to 10 सेंटेंसेज. और इसके अंदर नॉट मोर देन 8 to 10 सेंटेंसेज. 10 से ज़्यादा सेंटेंसेस नहीं हो. अ पैराग्राफ बिकम्स बोरिंग. नहीं तो पैराग्राफ बोरिंग हो जाएगा. अब आप देखें ना, मैं मुसलसल बातें करी जा रही हूँ और आप बोर हो रहे हैं. जितनी लॉन्ग आप टॉक करते हैं, जितना लॉन्ग पैराग्राफ लिखते हैं, उतना आप यू बिकम बोरिंग. Now the paragraph will be longer and it will become boring if you repeat the same point over and over again. अगर एक ही पॉइंट है वो बार बार over and over again आप रिपीट कर रहे हैं, वो भी मज़े का नहीं लगेगा. 6 पॉइंट ये है, देर इज़ नो शॉर्टकट और मैजिक फार्मूला. ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता. इसी तरह इसके अंदर भी कोई शॉर्टकट नहीं है. शॉर्टकट का मतलब होता है, लोग कहते हैं लंबा रास्ता छोड़ के छोटा सा रास्ता करते हैं और जल्दी जल्दी लिख देते हैं. मैजिक फार्मूला कोई भी नहीं होता. आपको लर्न करना पड़ता है. लैंग्वेज को हमेशा याद रखिएगा, लर्न करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है. एंड यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. द मोर यू रीड, जितना पढ़ते हैं ज़्यादा, द बेटर यू विल राइट. ये सेंटेंस आपने याद रखना है. द मोर यू रीड द बेटर यू विल राइट. फॉर रीडिंग इंक्रीजेज योर वोकेबुलरी. आपकी वोकेबुलरी बढ़ती है. जैसे अब आपको मैंने यहाँ पे बताया, डिस्गाइजेस का मतलब होता है छुपना, मिस्ट्री का मतलब होता है राज. तो इस तरह आपकी वोकेबुलरी बढ़ती है. वोकेबुलरी दैट इज़ योर स्टोर ऑफ वर्ड्स. ये स्टोर ऑफ वर्ड्स है. आपका स्टोर रूम में जितनी चीज़ें होंगी उतना आप लिख सकेंगे. इट इज़ नॉट इनफ टू लर्न न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस. एंड इट इज़ नॉट इनफ, कम नहीं होते. आप रोज़ 5, 6, 7, 8 वर्ड्स याद किया करें. यू मस्ट ऑल्सो लर्न हाउ दे आर यूज्ड. और आपको ये भी लर्न करना है कि उनको यूज़ कैसे करना है. दैट यू कैन यूज़ दैम प्रॉपरली एंड वेल. सो व्हेन यू यूज़ द एडजेक्टिव्स, adverbs and new expression that you have learned, you must be careful about you use them, how you use them. अब आपने यहाँ तक आपने इन सारे पॉइंट्स को 5-6 टाइम्स दोबारा रीड करना है. ओके, एंड देन also imagine how to write a paragraph.